पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। संत मत्ती के अनुसार प्रभु का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18 वाक्य 1, 2 और 3। उस समय शिष्य ईसा के पास आकर बोले, स्वर्ग के राज में सबसे बड़ा कौन है? ईसा ने एक बालक को बुलाया और उसे उनके बीच खड़ा कर कर कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसा नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करोगे। या प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को जय यीशु। आज का ये दिन महान दिन है, खुशी का दिन है, क्योंकि आज एक महान संत का पर्व हम मना रहे हैं, संत एउप्रास्या एल्वेथिंगल। हमारे इस भारत देश में जन्म लिया एक संत, इसलिए हमें गर्व है। केरला के एक छोटे से गांव में, काटूर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। इनका बपतिस्मा नाम रोसा है। रोसा बचपन से चाहती थी कि एक सिस्टर बने, प्रभु से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन बहुत कठिनाई उसके सामने था। उसके पिताजी ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि रोसा की अच्छे से धूमधाम से शादी की जाए, क्योंकि वो 9 बच्चों में सबसे बड़ी बेटी थी। वो चाहते थे कि उसकी दूसरी जो बेटी कुचित्रेस्या वो सिस्टर बने, लेकिन कुचित्रेस्या एक बीमारी से पीड़ित थी और उस बीमारी के कारण वो उसकी मृत्यु हो गई। और इसी बीच CMST सिस्टर्स ने घर में आकर रोसा के बारे में जांच पड़ताल किया। उसको पूछा उसके पिताजी से कि क्या हम इसे लेकर जा सकते हैं हॉस्टल में पढ़ने के लिए। इस दुख भरी अवस्था में जहाँ पर कुचित्रेस्या का मृत्यु हुआ और रोसा का जिद कि मुझे कॉन्वेंट में ज्वाइन करना है, पिताजी मान गए। रोसा ने अपना ये छोटा सा जीवन प्रभु के लिए शुरू किया। जैसे वचन में लिखा है, बालकों जैसे प्रभु को उसने प्यार किया। संत एउप्रास्या एल्वेथिंगल के नाम से आज रोसा जानी जाती है। संत एउप्रास्या एल्वेथिंगल, लोग उनको प्रार्थना की माँ के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमेशा उनके हाथ में एक रोजरी है। हमेशा पवित्र परम प्रसाद के सामने बैठकर वो प्रार्थना करती थी। जो भी व्यक्ति उनके पास आता था उनके लिए अच्छी तरह से वो प्रार्थना करती थी, और लोग जानते थे कि उनकी प्रार्थना में ताकत है, क्योंकि वो प्रभु को प्यार करते थे और प्रभु उनको भी प्यार करता था। इस प्रकार कहा जाता है, जब रोसा हॉस्टल में प्रवेश किए तो रोसा बहुत बीमार हो गई थी। 2 बार घर में वापस आना पड़ा, और जब तीसरी बार जब ये बीमारी उनको पकड़ा तो बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी और लोगों ने सोचा कि ये मर जाएगी। लेकिन एक ही क्षण में उन लोगों ने देखा इस बीमार की अवस्था में रोसा का चेहरा एकदम से बदलते हुए, और उन्हें एक दर्शन हुआ। इस दर्शन के बारे में बाद में उन्होंने अपने सुपीरियर को बताया कि किस प्रकार पवित्र परिवार ने आकर उनको स्पर्श किया, उनको चंगा किया, और उनके जीवन के आगे के जीवन के बारे में, सिस्टर बनने के बारे में, उनके जीवन के बारे में उनको बताया। फिर भाई और बहनों, हमारे सामने एक महान संत है। आज का ये दिन इस संत के माध्यस्थ द्वारा हमें प्रार्थना करना है। एक संत जो प्रार्थना की माँ है, हमेशा कहती थी, मर जाऊंगी पर तुम्हें नहीं भूलूंगी, मर जाऊंगी पर तुम्हें नहीं भूलूंगी। इस संत का माध्यस्थ हम ले। ये संत हमेशा रोगियों को प्यार करती थी, रोगियों की शुश्रूषा में हमेशा लगी रहती थी। जब वो सुपीरियर बनी तब भी रोगियों की शुश्रूषा करती थी, तब भी वो साफ सफाई एक बालक जैसे सब कुछ अपने कॉन्वेंट में किया करती थी। प्रभु को उतना प्यार उसने किया। आइए हम भी प्रभु को संत एउप्रास्या की तरह प्यार करें। प्रार्थना का एक जीवन हम अपने द्वारा प्रभु के सामने समर्पित करें। एक क्षण अपनी आंखों को हम बंद करें। संत एउप्रास्या का हम माध्यस्थ लें आज के दिन, विशेष रूप से इस दुनिया के लिए जो रोग से पीड़ित है, महामारी से पीड़ित है, दुख में है। चारों तरफ हम देखते हैं दहशत फैला हुआ है, खौफ फैला हुआ है, डर फैला हुआ है। संत एउप्रास्या का माध्यस्थ लें कि प्रभु की शांति हमारे बीच में विराजे, प्रभु की शक्ति हमारे बीच में विराजे, प्रभु का नियम हमारे बीच में पूरा हो, जैसे संत एउप्रास्या के द्वारा प्रभु ने पूरा किया। हे संत एउप्रास्या, हमारे लिए माध्यस्थ कीजिए ताकि हम प्रभु को प्यार कर सकें और अपने समान अपने पड़ोसी को प्यार कर सकें। प्रणाम मरिया,
कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। जय यीशु।